वेलकम टू दिवाकर फिज़िक्स। चलिए इस वीडियो में हम 2022 का जो पेपर है सेमेस्टर 2 में जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से जो क्वेश्चन आया था उसका सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 1 यहाँ पर देखिए, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अ ग्राफ प्लॉटेड फॉर पोटेंशियल डिफरेंस V अगेंस्ट I फॉर ओमिक रेजिस्टर इज। तो यहाँ पर देखिए ओमिक रेजिस्टर के लिए अ कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये नहीं होगा। अ स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये भी नहीं होगा। अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये हो सकता है। और सर्कल एट सेंटर एट ओरिजिन, तो नहीं होगा। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो जो VI ग्राफ होता है ओमिक रेजिस्टर के लिए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। Question number 2. A main switch in the main distribution board is present in live wire, neutral wire, live as well as neutral wire, अर्थ वायर। तो आपका आंसर ये होगा, क्योंकि जो मेन स्विच होता है वो लाइव एंड न्यूट्रल वायर दोनों को स्विच ऑफ स्विच ऑन करता है। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 3 इस तरह से है, कैलकुलेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, करंट I2 एंड करंट I। तो यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इस सर्किट में पूछा है। तो इस सर्किट में 3 रेजिस्टर लगाया है। ठीक है, तो अभी ये तीनों को कंबाइन करना है। तो हम देख सकते हैं ये दो 12 ओम एंड 8 ओम, इसके जो अपोजिट एंड्स वो एक साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको हम पैरेलल में लेंगे। और जो पैरेलल में होंगे 8 ohm and 12 ohm are in parallel। ठीक है, सो फार्मूला क्या है, 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये हो गया पैरेलल का फार्मूला। तो हम इसको पुट कर देंगे 1/12 प्लस 1/8 या 1/8 प्लस 1/12। तो इसको सॉल्व करने से ही आ रहा है। तो एलसीएम लेंगे 24 आ जाएगा, फिर 2 प्लस इधर 8 3 जा 24, सो 5 प्लस 5/24, और यहाँ पर 1/RP है, तो RP इज इक्वल टू 24/5 लेना है, इज इक्वल टू 4.8। तो ये हो गया ये दोनों का। अभी इसके साथ जो है, अभी यहाँ पर 2 ओम भी साथ में है, और हमने अभी क्या किया, ये दोनों का सिंगल रेजिस्टर निकाल दिया। इसका मतलब ये दो पॉइंट के बीच में हमारे पास 4.8 ओम का रेजिस्टर। ठीक है, 4.8, तो ये दो पॉइंट के बीच में, क्योंकि ये दोनों को ऐड करने से पैरेलल में ये आ गया। तो अभी 4.8 और जो 2 ओम है वो सीरीज़ में है ना। तो सीरीज़ में क्या होता है फार्मूला, सो 4.8 ohm and 2 ohm are in series combination, therefore RS, so 4.8 plus 2, तो 6.8 ohm हो गया। तो ये हो गया आपका पहला आंसर। अभी सेकेंड आंसर में हम जाते हैं, फाइंड द करंट I2। तो ये जो यहाँ पर इस आर्म में कितना करंट पास कर रहा है I2 वो निकालना है। और आप देखिए इधर में दिया है 0.4 एम्पेयर। तभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर करंट भी है हमारे पास और रेजिस्टेंस भी है, तो इसका मतलब अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस हमको वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, V इज इक्वल टू IR, तो वो हम करेंगे। तो V इज इक्वल टू IR, तो कितना वोल्टेज हो गया, I हो गया वोल्टेज, हमने देखा इधर में कितना वोल्टेज होगा, 0.4 एम्पेयर करंट जा रहा है और 12 ओम रेजिस्टेंस, सो 0.4 एम्पेयर इंटू 12 ओम, तो ये 4.8
वोल्ट हो गया। तो इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर ये 4.8 वोल्ट है। अभी देखिए ये दोनों पैरेलल में लगाए हुए हैं। ये देखिए इधर 8 ओम है और ये रेजिस्टेंस 12 ओम और 8 ओम पैरेलल में है। और पैरेलल सर्किट का क्या प्रॉपर्टी होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो इसका मतलब यहाँ भी 4.8 वोल्ट होगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास वोल्टेज आ गया और रेजिस्टेंस है, तो करंट हम निकाल सकते हैं I2। ठीक है, तो करंट वोल्टेज अक्रॉस 8 ohm resistor is equal to 4.8 volt as they are in parallel। तो ये हो गया। तो अभी हमारे पास वोल्टेज भी आ गया और रेजिस्टेंस भी है, तो I इज इक्वल टू V बाई आर कर देंगे। तो V 4.8 और R कितना हो गया 8, तो 0.6 एम्पेयर हो गया। ठीक है, तो अभी आपने देखा तो यहाँ से 0.6 ओम एम्पेयर करंट जाएगा। अभी यहाँ से जो करंट आ रहा है तो ये यहाँ दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक जा रहा है 0.4, दूसरा जा रहा है 0.6। तो यहाँ से कितना आ रहा होगा, क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो, ये करंट डिवाइड हो के ये दोनों है, तो इसका मतलब यहाँ पर 0.4 प्लस 0.6 यानी कि 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, तो जो कि I का वैल्यू है। तो ये हमने एक्चुअली निकाला I2। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द सर्किट देख लीजिए, तो I2 हमने निकाला 0.6 और यहाँ से करंट आ रहा है I जो डिवाइड हो के 0.4 और 0.6 हो रहा है, तो I इज इक्वल टू 0.4 प्लस 0.6। सो I इज इक्वल टू थर्ड पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट 0.4 प्लस 0.6 एम्पेयर इज 1 एम्पेयर। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 वायर्स विथ प्रॉपर कलर कोडिंग आर कनेक्टेड टू द 3 पिन सॉकेट in the electric circuit, match the color with terminals A, B and C of the socket। देखिए यहाँ पर ये 3 पिन सॉकेट दिया है A, B, C। अब इसमें A में कौन सा वायर लगाया है, ग्रीन, ब्राउन, लाइट ब्लू, तो ये इसके साथ मैच करना है। तो बड़ा आसान है। तो ये जो ब्राउन होता है ये लाइव वायर होता है ना, लाइव वायर है। अभी लाइव वायर है तो कौन सा होल में कनेक्टेड है सॉकेट का, तो ये होता है इसमें C। तो ये क्योंकि ये अर्थ हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ये लाइव हो गया, तो इसका मतलब लाइव वायर कौन सा है C, तो C लिखना है, पहला आंसर हो जाएगा C। अभी नेक्स्ट ग्रीन होता है अर्थ वायर, ये लिखने का ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो ग्रीन वायर अर्थ, और अर्थ होता है ये, तो आपको A लिखना है। और लाइट ब्लू होता है न्यूट्रल, और न्यूट्रल देखिए ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा B। तो ब्राउन वायर C, ग्रीन A, लाइट ब्लू B। तो इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ये हाउस होल्ड सर्किट से के बेस में जो पावर रेटिंग है वो दिया था इलेक्ट्रिक चैप्टर से। एन अप्लायंस रेटेड 440 वाट 220 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस 220 वोल्ट सप्लाई। कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट दैट द अप्लायंस ड्रॉ एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द अप्लायंस। तो ये पावर रेटिंग का बेसिक मीनिंग से क्वेश्चन पूछा है। तो अभी सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर P दिया है 440 वाट, V दिया है 220 वोल्ट, और ये जो अप्लायंस होता है इसका ये जो
पावर रेटिंग होता है ये प्रॉपरली वर्क तभी करता है जब इसको 220 वोल्ट में दिया जाता है, और यहाँ भी देखिए 220 वोल्ट में ही सप्लाई दिया गया है, इसका मतलब ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं इस केस में, करंट। तो करंट कैसे निकालेंगे, I इज इक्वल टू P बाई वी, P बाई वी, जैसे P इज इक्वल टू वी आई है ना। तो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। तो जैसे ये फार्मूला अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, देखिए वी आई वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए देखिए इसमें क्वेश्चन भी आ गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला से क्वेश्चन भी आ गया, देखिए आई इज इक्वल टू पी बाई वी, पी बाई वी। तो पावर दिया है 440 वाट में है, एसआई यूनिट में है, वी दिया है 220 वोल्ट, तो हो गया ये 2 एम्पेयर, पहला आंसर हो गया। फिर दूसरा आंसर हो जाएगा कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द अप्लायंस। अभी रेजिस्टेंस निकालने के लिए वी स्क्वायर बाई पी, ये फार्मूला, क्योंकि पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, तो आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। तो वी कितना है, देखिए 220 इंटू 220 बाई पावर 440। कितना इजी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन दिया। रेजिस्टेंस है तो ओम में लिखें, ठीक है। तो 110 ओम इसका रेजिस्टेंस होगा। तो और एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम गेट्स स्ट्रेच टू थ्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस एंड व्हाट हैपन्स टू द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो ये क्वेश्चन है। तो अब इसमें रेजिस्टेंस दिया है 2 ओम, अभी कितने टाइम्स स्ट्रेच किया है, एन इज इक्वल टू 3 टाइम्स। तो इसका फार्मूला होता है न्यू रेजिस्टेंस का एन स्क्वायर इंटू आर। तो ये फार्मूला याद कीजिए, जब भी स्ट्रेचिंग होगा ये फार्मूला लगाइए। तो 3 स्क्वायर इंटू 2, 9 इंटू 2 तो 18 ओम। तो ये 9 टाइम्स बढ़ जाता है एन स्क्वायर। फिर व्हाट हैपन्स टू द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, तो ये ए हो गया, बी हो गया। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज, क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, खुली नेचर और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। वो लेंथ बढ़ा दो घटा दो, मोटा लो पतला वायर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज विद चेंज इन लेंथ, इसलिए ये डज नॉट चेंज और रिमेन्स द सेम, तो ये लिखना है। तो इस तरह से हम 2022 का सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम का क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू।